अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको बयान सुनाने वाले हैं और हकीकत में बयान ऐसा ही होना चाहिए जो गुस्ताखों के दिलों को चीर दे, जो बयान गुस्ताखों के सीनों को राख कर दे। आज के दौर में हकीकत बयान करने वाले बहुत कम नजर आते हैं। चीखने चिल्लाने वाले हजारों उलमा आपको मिलेंगे। आज हम आपको ऐसा बयान सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, जिनका नाम है अल्लामा शेख सरताज रज़वी साहब। उनका बयान हम आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं। आप लोग उस बयान को समाअत कीजिए और अगर आपको वो बयान अच्छा लगे तो उस बयान को सवाब की नियत से अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। वाकई अगर आप हक पसंद हैं, इंसाफ पसंद हैं, तो इस बयान को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए और अपनी नेकियों में इजाफा कीजिए। वाकई हजरत ने अपना दर्द दिल बयान किया है इस वीडियो के अंदर। आइए मैं बात को लंबी ना करता हुआ आपके सामने मुफ्ती साहब की वीडियो रखता हूं और आप जो है उस वीडियो को समाअत कीजिए। मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो। ये तो 5 साल वाले आते जाते नेता है। तुम्हारा सुल्तान, तुम्हारा राजा क़यामत तक अजमेर की धरती पर आराम करने वाला गरीब नवाज। हाँ, ये वो बादशाहत है जो कभी खत्म नहीं होगी। और मैं तो एक बात जानता हूँ, हमें पता है हमारे वजीर आजम साहब हमेशा उर्स के मौके पर चादर भेजते हैं और आने वाले उर्स के मौके पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से फिर चादर भेजी जाएगी। तो ये जो नफरत फैलाने वाले हैं, तब देखना इनकी हालत। हाँ, तब देखना इनकी हालत। चादर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी जाएगी और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी जाती थी और जाएगी। और याद रखो, तुम जिन लोगों की वजह से ये ख्वाब देख रहे हो, तो याद इतना रख लो, वो कल भी गरीब नवाज की बारगाह में जाकर सर झुकाने वाले थे और आगे भी दुनिया देखेगी। चाहे जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा, गरीब नवाज के दरबार में सलामी पेश करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाजिल माशाअल्लाह। अच्छा, मेजोरिटी ऐसी नहीं है। जो गैर मुस्लिम है हमारे मुल्क में बसने वाले 90% वो अपनी जगह ठीक है। ये 10% ये नफरत फैलाते, ये माहौल खराब करते। वरना सदियों से सब लोग एक साथ रहते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सब लोग एक साथ रहते आ रहे हैं। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो। ये बड़ा खूबसूरत हिंदुस्तान है, ये बड़ा प्यारा हिंदुस्तान है, ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, ये साबिर कलियरी का हिंदुस्तान है, ये निजामुद्दीन औलिया का हिंदुस्तान है, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हिंदुस्तान है। और अगर ज्यादा इतराने की कोशिश की, ज्यादा इधर उधर झांकने ताकने की कोशिश की, ज्यादा इतराओगे तो याद रखो, कल भी एक हवा में उड़ रहा था तो गरीब नवाज की खड़ाओं ने मार मार के नीचे गिरा दिया था। इसलिए होश में आ जाओ। गरीब नवाज की तरफ अगर गलत नजरें डालोगे, गलत आंखें नजरें डालोगे, तो याद रखो गरीब नवाज के जलाल का सामना करना पड़ेगा। और मुमकिन है गरीब नवाज की खड़ाओं का भी सामना करना पड़ जाए। समझ रहे हैं आप? हाँ यार, देखो, चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे बड़े बड़े सरमायाकार, हाँ बड़े बड़े ताकतवर लोग सब चले जाएंगे, लेकिन गरीब नवाज का दरबार वहीं रहेगा। और ये ऐसी बारगाह है जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जाते हैं, सबकी आस्था। अरे नफरत फैलाने वालों, कुछ तो सोचो। अजमेर का मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि अजमेर में जाकर देख लेना, मुसलमानों से कहीं ज्यादा तुम्हें हिंदू नजर आ जाएंगे। तो कम से कम हिंदुओं की आस्था का तो ख्याल रखो। समझ रहे हैं आप?
देखो हम एक बात कहते हैं, जियो और जीने दो। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा धर्म हमारे लिए। तुम किसकी पूजा करते हो हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम किसकी इबादत करते हो हमें राइट नहीं बोलने का। ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा इख्तियार है। तो जिस तरह से हम तुम्हारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते, कहाँ किसका क्या है, किस चीज के नीचे क्या है, कौन किसकी पूजा करता है, हम कभी नहीं बोलते। तो तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम हमारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी करो? तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम हमारी मसाजिद को टारगेट करो, हमारे मदारिस को टारगेट करो? याद रखो, ये मत समझना कि इस कौम के अंदर अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा नहीं है। वरना एक बात कान खोल करके सुन लो, एक बात याद रखो, गलत फहमी को दूर कर लो। जब बात वलियों की इज्जत की आ जाए, जब बात अंबिया की नामूस की आ जाए, जब बात इस्लाम की आ जाए, तो तुम्हें हर घर से सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम निकलता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा शेख सरताज साहिब क़िबला रज़वी, माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी किस्मत पे नाज किया करो और ज्यादा घबराया मत करो। तुम हिंदुस्तान में अपनी मर्जी से नहीं आए थे, तुम्हें भेजने वाले मुस्तफ़ा थे और बसाने वाले गरीब नवाज हैं, बसाने वाले गरीब नवाज हैं। तो जो लोग गरीब नवाज के बसाए बिठाए ऊंटों को उठा ना सके, गरीब नवाज के बसाए मुसलमानों को मिटा सकते नहीं। एक बात याद रखें, आज सारी दुनिया हमसे इसलिए नफरत करती है, हमसे इसलिए चिढ़ती है कि हम एक खुदा की पूजा करने वाले हैं, हम खुदाए वाहिद की इबादत करने वाले हैं। अगर हम भी खुदाए यकता की पूजा छोड़कर दूसरों की तरह करने लगे तो हमें भी अपना मान लिया जाएगा, हमें भी गले से लगा लिया जाएगा। अरे हम तो कहते हैं, सुनो, जो माँ बाप हमें बचपन से लेकर जवानी तक पालते हैं, हम उनसे भी मोहब्बत नहीं करते, हम उनकी भी पूजा नहीं करते, सिर्फ उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। जो असातिज़ा हमें पढ़ाते हैं, पूजा उनकी भी नहीं करते। जो नबी हम जिस नबी के लिए अपनी गर्दन देने तैयार रहते हैं, जिस नबी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने तैयार रहते हैं, जिस नबी पर अपना सब कुछ लुटाने तैयार रहते हैं, जिस नबी से हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनसे भी हम मोहब्बत करते हैं, पूजा उनकी भी नहीं करते। इसी तरह से हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, पूजा सिर्फ एक खुदा की करेंगे, एक अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूजा हम सिर्फ एक खुदा की करेंगे। और खलीली साहब, यही चीज लोगों को परेशान करती है, यही चीज खलती है। तो ये तकलीफ तो खत्म होने वाली नहीं, इस तकलीफ में इजाफा तो हो सकता है, खत्म नहीं होने वाली। बेहतर यह है कि कंप्रोमाइज करना सीखो और इस्लाम पर कटाक्ष करने से पहले 1000 बार सोचे दुनिया। ये इस्लाम अपनी सत्यता, अपनी क्वालिटीज, अपनी खुसूसियात की वजह से आगे बढ़ता है। इस्लाम अपनी क्वालिटीज की बिना पर वजह से आगे बढ़ता है। हमने देखा है, पढ़ा है, किताबें उठाओ। हाँ, आजकल लोग हालात की गवाही देते हैं। अरे यार, जब हजरत बिलाल को तपती हुई रेत पर घसीटा गया था, क्या उस जैसा माहौल है? जब सहाबा इकराम को तरह तरह के जुल्म सितम का सामना था, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारना पड़ी, क्या वैसा माहौल है? अरे सुनो, उस वक्त भी लोग यही कहते थे, यही दावे करते थे कि हम इस्लाम को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम इस्लाम को मक्के की वादियों से बाहर जाने नहीं देंगे। कहा मोहम्मद अरबी ने अबू बकर को अपने पाले में कर लिया, अली को अपने पाले में कर लिया,
देखते देखते 39 हो गए, अब 40वां मुसलमान नहीं होने देंगे। लेकिन दुनिया ने देखा 40वां मुसलमान भी हुआ, और कोई ऐसा वैसा मुसलमान नहीं, वह मुसलमान कि जिसका नाम सुनकर कल भी यहूद और नसारा कांप जाते थे, और आज भी गुंडे जिनका नाम सुनकर कांप जाते हैं, वो 40वां मुसलमान हुआ। दुनिया जिसको उमर फारूक आजम कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैजाने हजरत उमर फारूक आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों ने कहा 40 हो गए, मीटिंगें हुई, प्रोपेगेंडे किए गए, प्लानिंग की गई कि अब बहुत हो गया, अब 40 से आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन वो नहीं जानते कि उमर ने इस्लाम कबूल किया। वो उमर जिसके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नमाज पढ़ी जी। वो उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया। वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान भी रास्ता बदल ले जी। हाय हाय हाय। वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी अपने शराब की बोतल को छुपा ले। उमर फारूक आजम ने तलवार निकाली और हवा में लहराई, ऐलान किया, कौन है जो सामने आए? सुनो मक्के वालों, अब मोहम्मद अरबी को तन्हा मत समझना, अब मोहम्मद अरबी के पीछे उमर। कोशिशें करने वाले कोशिशें करते रहे, देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद होती है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हवा तेज हो गई है, समझ रहे हैं? और हवा का तेज होना बनता भी है जब बात उमर की आए, जब बात अली की आए, जब बात अली के लालों की आए, तो मौसम तो बदलेगा, मौसम बदलेगा। और दुनिया ये जानती है, और वह खुद भी समझदार है कि बिल्डिंगों से, इमारतों से टकराना और है, अली के लालों से टकराना और है। अरे भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा शेख सरताज साहिब किबला रज़ा भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का ऐलान है कि जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा, मेरे साथ में दुश्मनी करेगा, मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूं। अब किस में ताकत है? अरे दुनिया से लड़ते लड़ते, इंसानों से लड़ते लड़ते परवरदिगार से लड़ने पहुंच गए, खुदा से लड़ने पहुंच गए। याद रखो, नमरूद भी आया था, उसे भी बड़ी ताकत पे, पावर पे बड़ा नाज था, फिरौन को भी नाज था, लेकिन परवरदिगार ने नमरूद को जब सजा देना चाहिए तो सिर्फ एक लंगड़े मच्छर के जरिए सजा दे दी। खाल से बाहर जाने की जरूरत नहीं, औकात से बाहर जाने की जरूरत नहीं। मुसलमान भूखा रहना पसंद करेगा, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त करेगा, मुसलमान सब पर खामोश रहेगा, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा, अल्लाह के वलियों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सैयदना उमर फारूक आजम के मानने वाले लोग हैं, और ईमान वालों की रगों में खून बिजली बनकर दौड़ता है, समझ रहे हैं आप? हाँ, हम बेजरूरत, बिना मतलब, हम न किसी से कुछ कहते हैं न किसी से मतलब रखते हैं, हम न छेड़ते हैं, और जब कोई छेड़ता है तो बिना जवाब दिए छोड़ते भी नहीं, समझ रहे हो? मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मक्के में कोशिश की गई कि हम इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इस्लाम को रोक लेंगे। देखते ही देखते 39 से 40वां मुसलमान भी होता है।
हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर तो शैतान भी परेशान, अबू जहल अबू लहब भी परेशान। हाँ, ये इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ बैठी हैं, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, बस थोड़ी देर और मत लड़ो, घर पे जाकर लड़ लियो आराम से। हाँ, और मैं आपकी संजीदगी को सलाम करता हूँ, इतनी देर से आप बिना बातें किए बैठी हुई बहुत बड़ी बात है। हाँ, इन्हें अवार्ड मिलना चाहिए, हकीकत है ये बर्दाश्त की इंतहा। मैं सलाम पेश करता हूँ और तमाम के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तमाम का मुस्तकबिल बेहतर फरमाए। हाँ, बात जो है ना जब आती है तो वो माइंड इधर उधर हो जाए। अहले मक्का ने कोशिश की, कुफ्फारे मक्का ने कोशिश की कि हम इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने दें, लेकिन देखते ही देखते 40 से फिर जंग बद्र में 313 भी नजर आया। तब से लेकर आज तक दुनिया इस्लाम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोशिशें करती रही है और लोग आज भी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन सुनो दुनिया वालों, मक्के की जमीन पर एक मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे, उसे एक मोहम्मद अरबी के नाम का सदका है कि आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इस्लाम अपनी सत्यता, अपनी क्वालिटीज़, अपनी खुसूसियात की वजह से आगे बढ़ता है और ये इस्लाम बढ़ता रहेगा, ये इस्लाम बढ़ता रहेगा। हिंदुस्तान में इस इस्लाम के पौधे को परवान चढ़ाने वाले गरीब नवाज हैं, इस पौधे को परवान चढ़ाने वाले साबिर कलियरी हैं, आला हजरत फाजिल बरेलवी हैं, मखतूम अशरफ सिमनानी हैं, अल्लाह अकबर निजामुद्दीन औलिया हैं। ये अल्लाह के वलियों का परवान चढ़ाया हुआ पौधा है। और इतना याद रखो, चाहे तुम जितनी संस्थाएं बनाकर बैठ जाओ, जितने ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर बैठ जाओ, जितने संगठन बना लो, लेकिन तुम इस्लाम के पौधे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस मज़हब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आज़म इमाम हुसैन का खून।